इंडिया फॉर विकसित भारत विनिर्देशन 2025। थैंक यू। में किया जाता है। अगर इंडिया में देखने जाए सिर्फ 0.7% इन्वेस्टमेंट होती है। कहाँ से होगी पढ़ाई बच्चों की, कहाँ से होगी उनके पैशन के ऊपर काम, जब इन्वेस्टमेंट ही इतना कम होता है। लेट्स टॉक अबाउट एजुकेशन, रिजिड एजुकेशन सिस्टम। बच्चे के शौक है, उन्हें खेलना है, उनका शौक पूरा करना है, पर हमें बताया जाता है, एज वन ऑफ माई टीम मेंबर से दैट कि पैशन को लेकर उन्हें पढ़ाया नहीं जाता, सिर्फ परसेंटेज और थ्योरीज ये सभी समझाया जाता है। इफ़ वी स्टार्टेड टू डिस्ट्रीब्यूटेड और कंट्रीब्यूटेड टू आवर पैशंस, तो ही then it will better for us to जैसे कि मेरे दोस्तों ने कहा, कल्चरल प्रेशर एंड स्किल डेवलपमेंट ये है क्या? तो अगर हम बात करते हैं कल्चरल प्रेशर का, तो जैसे उन्होंने कहा कि बच्चों को अर्लियर एज से सिखाया जाता था पहले कि उन्हें अपनी स्किल पे ध्यान देना चाहिए, साथ साथ पढ़ाई में भी। पर आजकल की ज़िंदगी में हमें स्किल के ऊपर नहीं बल्कि परसेंटेज के ऊपर जीना पड़ता है। बाहर अगर हम कहीं जॉब, ऐसा क्यों? और अगर हम स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो बच्चे पेंटिंग, डांस, सॉन्ग ये सब में अच्छे होते हैं। 9th के बाद उनका ज़िंदगी ही बदल जाता है। 10th में उनकी बोर्ड्स, 11th-12 में उनकी स्ट्रीम चुननी होती है। टॉक अबाउट आवर एजुकेशन सिस्टम। इसमें बदलाव लाया जा सकता है। अगर हम 1 से 8 तक लेकर अगर बेसिक नॉलेज में वर्क करें और 8 से 10 तक हम लोग देखें कि कौन से पैशन या बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से अगर हम टेस्ट लें और देखें कि वो किस में अच्छे हैं, तो ये किया जा सकता है। और अगर हम सिर्फ परसेंटेज और मार्क्स ही सिर्फ देखें तो सब कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि वो कब दबाया वो हमारे बोर्ड्स की वजह से कुछ बच्चे अपना पैशन छोड़ देते थे, जैसे क्रिकेट हो गया, फिर म्यूजिक हो गया, फिर वो अपने पैशन में जा ही नहीं पाते। Degree should be given in their skills, not for the ranking of their marks. If anyone is very good in gaming, he should be given the chance to do BSc in esports. Then we have to fund more in research items. The schools will have to set collaboration with the local industry so that they will get the experience. में किया जाता है। अगर इंडिया में देखने जाए सिर्फ 0.7% इन्वेस्टमेंट होती है। कहाँ से होगी पढ़ाई बच्चों की, कहाँ से होगी उनके पैशन के ऊपर काम, जब इन्वेस्टमेंट ही इतना कम होता है। लेट्स टॉक अबाउट एजुकेशन, रिजिड एजुकेशन सिस्टम। बच्चे के शौक है, उन्हें खेलना है, उनका शौक पूरा करना है, पर हमें बताया जाता है, एज वन ऑफ माई टीम मेंबर से दैट कि पैशन को लेकर उन्हें पढ़ाया नहीं जाता, सिर्फ परसेंटेज और थ्योरीज ये सभी समझाया जाता है। इफ़ वी स्टार्टेड टू डिस्ट्रीब्यूटेड और कंट्रीब्यूटेड टू आवर पैशंस, तो ही then it will better for us to जैसे कि मेरे दोस्तों ने कहा, कल्चरल प्रेशर एंड स्किल डेवलपमेंट ये है क्या? तो अगर हम बात करते हैं कल्चरल प्रेशर का, तो जैसे उन्होंने कहा कि बच्चों को अर्लियर एज से सिखाया जाता था पहले कि उन्हें अपनी स्किल पे ध्यान देना चाहिए, साथ साथ पढ़ाई में भी। पर आजकल की ज़िंदगी में हमें स्किल के ऊपर नहीं बल्कि परसेंटेज के ऊपर जीना पड़ता है। बाहर अगर हम कहीं जॉब, ऐसा क्यों? और अगर हम स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो बच्चे पेंटिंग, डांस, सॉन्ग ये सब में अच्छे होते हैं। 9th के बाद उनका ज़िंदगी ही बदल जाता है। 10th में उनकी बोर्ड्स, 11th-12 में उनकी स्ट्रीम चुननी होती है। टॉक अबाउट आवर एजुकेशन सिस्टम। इसमें बदलाव लाया जा सकता है। अगर हम 1 से 8 तक लेकर अगर बेसिक नॉलेज में वर्क करें और 8 से 10 तक हम लोग देखें कि कौन से पैशन या बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से अगर हम टेस्ट लें और देखें कि वो किस में अच्छे हैं, तो ये किया जा सकता है। और अगर हम सिर्फ परसेंटेज और मार्क्स ही सिर्फ देखें तो सब कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि वो कब दबाया वो हमारे बोर्ड्स की वजह से कुछ बच्चे अपना पैशन छोड़ देते थे, जैसे क्रिकेट हो गया, फिर म्यूजिक हो गया, फिर वो अपने पैशन में जा ही नहीं